तो हाय गाइज, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो बहुत सारे भाई लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज किए हैं। बहुत सारे लोग कि वहाँ पर सऊदी में लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कौन सा काम है। इंडिया से अगर कोई पासपोर्ट बनवा करके लड़की या महिला कोई जाती है तो कौन सा काम वहाँ पर कर सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारा काम है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बहुत सारा काम है। मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल में देखा है कि यहाँ पर नर्स की नौकरी, और हालांकि मॉल में पहले यहाँ पे जो इंडियन आदमी या और किसी कंट्री के आदमी काम करते थे बहुत कम हो गए हैं। अब ज़्यादातर मॉल में सभी सऊदियों को सऊदी जो पीपल होते हैं उन लोगों को रखना स्टार्ट कर दिया है, और मान के चलो बहुत तेज़ी से सऊदीकरण हो रहा है। तो मॉल में तो मुझे नहीं लगता कि, और मैंने अभी तक कहीं देखा भी नहीं कि मॉल में कोई महिला इंडियन या किसी और गैर सऊदी काम करती है। बाकी बहुत सारा डिपार्टमेंट है, जैसे बहुत सारा प्रोफेशन है, जैसे नर्स के हमने हॉस्पिटल में बहुत सारे नर्स के तौर पर काम करते हुए बहुत सारे महिलाओं को देखा है, लड़कियों को देखा है। तो यहाँ पर हो सकता है, अगर आपका सेटिंग है, कोई यहाँ पर जानने वाला है तो हो सकता है। बाकी मैं तो आ, ऐसा कोई भी आप लोगों को सलाह नहीं दूंगा कि आप लोग इंडिया छोड़ करके इस कंट्री में आए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग रहते हैं, जो काम करते हैं वो हम ही लोग जानते हैं। क्योंकि जो यहाँ पर जो मर्द लोग होते हैं उन लोगों के लिए तो मान लो ठीक है, वो लोग रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ना उनके लिए कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन महिलाओं के लिए सेफ जगह तो है, मैं मानता हूँ, लेकिन जैसे मान के चलो किसी कंपनी में या किसी हॉस्पिटल में अगर काम कर रही हैं तो वहाँ तो ठीक है। लेकिन बहुत सारे ड्राइवर भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ बातें ऐसी होती है जो ड्राइवर लोग जानते हैं, और जो नहीं, जो इंडिया से हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनको भी आज मैं बता दूंगा कुछ बातें जो वो जो कभी सऊदी नहीं आए हैं, वो लोग अगर नहीं जान रहे हैं तो आज मैं उन लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर बहुत सारे ड्राइवर लोग काम करते हैं। ठीक है, वो लोग जानते होंगे कि यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मान के चलो जो प्रोफेशन होता है, या प्रोफेशन कहो या नौकरी कहो, जो भी कहो, डिमांडेड जो होता है वहाँ सिर्फ महिलाएं ही काम कर सकती है, वो है नौकरानी की। नौकरानी को यहाँ पर सकाला बोलते हैं, खद्दामा बोलते हैं। हालांकि मैं आप लोगों के ही अपने लैंग्वेज में बताता हूँ यहाँ पर नौकरानी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हर सऊदी, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उसके घर में एक नौकरानी और एक ड्राइवर कंपलसरी ही होता है। हालांकि 10% सऊदी के घर में नहीं होता है ड्राइवर, लेकिन नौकरानी तो ज़रूर होती है। तो इसलिए यहाँ पे नौकरानी की बहुत सारा डिमांड है, बहुत ज़्यादा ही डिमांड है। तो यहाँ पर जो थोड़ा गरीब होती है महिलाएं, वो सोचती हैं किसी तरह कुछ भी कहीं से भी पैसे का इंतजाम करके। हालांकि पैसे का इंतजाम करने का मतलब ये है कि नौकरानी का जो वीज़ा निकलता है उस पर ये लोग खुद पैसा दे करके बुलाते हैं, सारा खर्च उठा करके बुलाते हैं। तो दोस्तों, मैं इस चीज़ के बारे में आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों की जानकारी में कोई भी ऐसे प्रोफेशन में आना चाहता है तो उसको बताइए। यहाँ पर देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा तो आप लोग सोचेंगे इस बारे में। बहुत सारे ड्राइवर जो यहाँ पर काम करते हैं वो सोचते हैं कि अगर हम अपने, गरीब जो होते हैं वो सोचते हैं कि अगर हम अपने बीवी को यहाँ पर बुला लेंगे, नौकरी जहाँ हम जिस कफील के यहाँ काम करते हैं वहाँ वो काम करेगी तो दोनों लोग पैसा कमाएंगे। तो ठीक है भाई, पैसा कमाने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जैसे जिसके घर में नौकरानी रहती है उसका हाल उसका ड्राइवर अच्छे तरीके से जानता है कि ये लोग अपने घर में जो नौकरानी रहती है उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं। जैसे घर घर में मान के चलो 10 परिवार है, ठीक है, 10 परिवार तो 8 परिवार 7 परिवार तो होता ही है, कम लगभग, छोटा अगर परिवार है तो भी।
तो ये लोग का कब सोना होता है, कब उठना होता है, कब खाना होता है, कोई टाइम ही होता ही नहीं। तो कभी भी ये लोग नौकरानी को बोलेंगे ये करो वो करो, वो तो बेचारी सो ही नहीं पाएगी। दूसरी बात, सबसे अहम बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप लोग शौक हो जाएंगे सुन करके कि यहाँ पर जो सऊदी होते हैं बहुत अय्याश होते हैं। ये जो ड्राइवर लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जो सऊदी में रहते हैं, वो जानते होंगे कि यहाँ पर क्या स्थिति होती है सऊदियों की। तो यहाँ पर मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड को या अपने किसी जानने वाले को बुला लिए नौकरानी के काम पे, ठीक है। तो सऊदी में, सऊदी के घर के अंदर वो काम करेगी, रहेगी, तो कितना महफूज रहेगी आप सोच लीजिए। बहुत सारा यहाँ पर मैंने देखा है कि नौकरानी जो विदेश की होती है, बाहर कंट्री की, वो रोते हुए इधर उधर भागते हुए जाती हैं। कोई हेल्प करने आदमी अगर है तो वो तो किसी तरह अपना इधर उधर रहेगी या कोई जुगाड़ लगा के काम कर लेगा, लेकिन जो महिला होगी वो किससे जुगाड़ लगाएगा? क्योंकि इन लोगों के पास दिल तो होता नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये लोग जब कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करते भी हैं नौकरानी के साथ गलत काम। और एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि जो बाहर की महिलाएं होती है, अगर वो केस भी करना चाहती हैं तो जल्दी से केस नहीं होता रेप वगैरह का। मैं बता रहा हूँ, आप लोग इस बात को दिमाग में रख लीजिए। यहाँ पर मैंने अभी तक किसी का भी ये केस नहीं देखा। बहुत इक्का दुक्का अगर होता भी होगा तो मेरी जानकारी में, मैं इतने दिन से रह रहा हूँ, अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया। अगर मान लो सऊदी उसके साथ कुछ गलत करता है, वो चाहे कि उसके ऊपर कुछ करे, केस FIR या कुछ भी, तो कुछ भी नहीं हो सकता, कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हो आप। तो उम्मीद है कि इतनी छोटी वीडियो से आप लोग कुछ ज़्यादा ही सीखे होंगे और कुछ ज़्यादा ही समझे होंगे, क्योंकि हर बात में ओपन बता नहीं सकता। आप लोग समझदार हैं, समझ ही गए होंगे। तो वीडियो कैसी लगी और जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो भी सवाल रहता है, हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक रहता है, उस पर हमसे कनेक्ट होकर के पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों से भी शेयर कीजिए, ताकि जो लोग ये नहीं जानते हैं वो भी जाने। तो दोस्तों हमारे चैनल पे आप जा करके देखेंगे, जितना भी बात, जितना भी हर एक चीज़ रहता है, सब एक्चुअल ही रहते हैं। हम कोई भी झूठी बात या अफवाह नहीं फैलाते। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।